उस रात तेज बारिश से आसमान मानो फट पड़ा था। बारिश सीधी नहीं गिर रही थी, बल्कि कांच की नुकीली धारों की तरह जमीन पर चुभ रही थी। घड़ी में 11 बज रहे थे। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में अंधेरे को चीर रही थी। उस सुनसान कच्चे रास्ते पर एक पुरानी बाइक हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। बाइक चला रहा था अमन, उम्र करीब 23 साल। वो कस्बे से अपने गांव लौट रहा था। आज ही ये बारिश शुरू होनी थी। अमन ने मन ही मन बड़बड़ाया, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं, नहीं तो बाबा परेशान हो जाएंगे। अचानक बाइक ने झटका लिया। खड़खड़ खड़खड़। नहीं, अभी नहीं। अमन ने हैंडल कसकर पकड़ा और फिर इंजन ने दम तोड़ दिया। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज थी। हवा पेड़ों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ सूझे नहीं। तभी बिजली चमकी। सड़क के किनारे उसे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। एक औरत की परछाई। हेलो, कोई है? अमन ने डर को दबाकर आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वो औरत बारिश में बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। भीगे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अमन के सीने में अजीब सी घबराहट उठी। उसके कदम अनायास ही पीछे हटने लगे। फिर बिजली चमकी और इस बार वो औरत थोड़ी और पास थी। आप ठीक हैं? अमन की आवाज कांप रही थी। तभी उस औरत के मुंह से एक धीमी टूटी सी आवाज निकली। इस बारिश में कोई घर नहीं पहुंचता। अमन का कलेजा सिहर गया। कौन हो तुम? अगली ही चमक में वो औरत गायब थी। अमन डर के मारे भागने लगा। पैर कीचड़ में फिसल रहे थे। बारिश आंखों में भर रही थी। आगे उसे एक इमारत दिखी, लेकिन पास पहुंचते ही समझ आया कि वो हवेली नहीं, बल्कि एक पुराना टूटा हुआ बस शेड है। जंग लगा बोर्ड टंगा था। सरई रोड, अंतिम बस रात के 9:15 बजे। बस थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूं। अमन हांफते हुए बुदबुदाया। लेकिन वो जगह बहुत गलत लग रही थी। कोई इंसान नहीं, कोई बस नहीं, सिर्फ बारिश और सन्नाटा। तभी पीछे रखी टूटी बेंच पर किसी के बैठने की आवाज आई। अमन पलटा, वहां कोई नहीं था। अचानक टाइम टेबल बोर्ड पर नाखून खुरचने की आवाज गूंजी। अंधेरे से आवाज आई, अब यहाँ कोई बस नहीं रुकती। अमन उछल पड़ा। बिजली चमकी और उसने देखा एक भीगी हुई महिला, सफेद आंखें, बाल चेहरे से चिपके हुए, और उसका शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था। अब बारिश खून जैसी गाढ़ी लगने लगी। महिला की आकृति बदलने लगी। वो अब इंसान नहीं, एक काला साया बन चुकी थी। अब तुम मेरी आखिरी सवारी हो। पीछे से किसी बस का हॉर्न गूंजा, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। अमन हिल भी नहीं पा रहा था। तभी दूर से एक लालटेन की रोशनी आई। एक बूढ़ा गांव का चौकीदार, नाम रघुनाथ, दौड़ता हुआ आया। भाग लड़के, ये जगह शापित है। साया चौकीदार पर झपटा, लेकिन रघुनाथ ने जेब से एक पुरानी पीतल की घंटी निकालकर बजा दी। साया चीखा, ये आवाज मुझे जलाती है। धुंध में बदलते हुए वो पीछे हटने लगा। भाग बेटा। चौकीदार ने अमन को धक्का दिया। अमन पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे सिर्फ चीखें थीं।